Hello everyone, this is Yohani ma'am. I am back with my topic Trigonometry, Introduction to Trigonometry chapter, you know it, 8. And now I am going to discuss all the concepts or all the conceptual questions of 8.3. So before going to the 8.3, we need to recall a very quick recall of 90 minus thetas wale sare concept. So let's start. I am writing here sin 90 minus theta is equals to cos theta. Cos 90 minus theta is equals to sin theta. Tan 90 minus theta is equals to cot theta. Cot 90 minus theta is equals to tan theta. हमने बहुत बढ़िया से सिखाया है आपको, मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा मैंने इन सबको कैसे लर्न करना है। वो जो क्रिस क्रॉस वाला हेक्सागोनल फिगर में था वो मैंने सिखाया है आपको। आप एक बार ज़रूर जाएंगे उस वाले कॉन्सेप्ट में फिर से रिकॉल करने कि मैम ने कैसे सिखाया है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये आपको पहले लिख लेना है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, ताकि हम जब यहाँ पे करें ना तो कुछ भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। ये आपका बहुत सिंपल है। मुझे कितना सेकंड लगा, हार्डली 20 to 30 सेकंड्स। आपको भी उतना ही लगेगा, उससे कम ही लगेगा। मैं तो एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ ना, आपको उससे कम लगेगा, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर इट, इट्स अ की पॉइंट टू सॉल्व ऑल दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर इट इज इवेलुएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। कॉन्सेप्ट ये है कि या तो आप साइन को बदलिए या तो आप cos को बदलिए। एक टाइम में आप एक ही चीज़ को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं उठा रही हूँ sin 18 डिग्री को कन्वर्ट करना, तो sin 90 में से मैं क्या माइनस करूंगी तो 18 आएगा। ऑफ कोर्स 72 माइनस करूंगी तो 18 आएगा। तो देखिए sin 18 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या? यस लिख सकती हूँ। 90 माइनस 72 18 ही होता है। और यहाँ पे मैंने cos को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। लिखिए यहाँ पे cos और थीटा क्या है आपका 72 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। दोनों सेम टर्म्स कैंसिल हुआ, आंसर आया 1। डन, ठीक, बहुत सिंपल। एंड नाउ अब क्या है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 उठाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एकदम सेम है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हियर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो बिल्कुल सेम है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए आपको मौका मिल गया है कि cos को कैसे साइन में चेंज करें, ठीक है। तो लिखते हैं cos 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूंगी मैं कि ये सारी चीज़ें 48 आ जाए। 90 में से क्या माइनस करूंगी मैं कि 48 आ जाए। 90 में से ऑफकोर्स 42 माइनस करूंगी तो cos में 48 आ जाएगा अपने आप। आपको चेंज करने की ज़रूरत किसको नहीं है? साइन 42 डिग्री को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखिए आप यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो लेट्स राइट साइन थीटा माइनस साइन थीटा ऑलरेडी आपके पास था, और सेम टर्म्स को जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आना ही आना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन चूज में आएगा, कहीं पे भी आएगा। आपको करना है क्या, याद रखना है 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट्स को। और अगर आप चाहते हैं कि इन फॉर्मूलेज का स्क्रीनशॉट लें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रॉम हियर, ठीक। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे tan 48 डिग्री आपको सब शो करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट हाउ टू शो। मीन्स शो जैसे ही आएगा ना, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, और वो है क्या है आपका LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, ठीक है। फिर से वो कॉन्सेप्ट आएगा 90 माइनस थीटा वाला। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। tan अगर आपका फर्स्ट बन गया आपका ऑफकोर्स सेकंड बन जाएगा। अगर आपका फर्स्ट बन गया ऑफकोर्स किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इसी कॉन्सेप्ट का तो आपका बन जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है
यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 90 माइनस थीटा वाला टाइप पूरा, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन ओनली राइट नाउ एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर LHS। ओके, अब मैं देखिए बहुत ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, अगर 10 48 है तो 48 में क्या प्लस करूँगी तो 90 हो जाएगा, ऑफकोर्स 42 प्लस करूँगी तो 90 हो जाएगा। तो दोनों 10 48 और 42 वाले डिग्रीज को एक दूसरे के पास ले आई, फिर 10 23 डिग्री एंड देन 10 67 डिग्री, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 90 माइनस थीटा करूँगी तो आ जाएगा आपका 10 90 में से क्या माइनस करूँगी तो 48 आएगा, ऑफकोर्स 42 माइनस करूँगी, मतलब इसको मुझे नहीं चेंज, बिल्कुल चेंज मत करिए इस चीज़ को, किसी एक ही कॉन्सेप्ट को, इन दोनों कॉन्सेप्ट में से मैंने इसको चेंज किया और इन दोनों टर्म्स में से मैंने इसको चेंज किया, इस टर्म्स में मैंने इस वाले फॉर्म को चेंज किया, ठीक। फिर यहाँ पे ले लेते हैं अब 10 90 माइनस 67 करूँगी तो आ जाएगा मेरा 23 डिग्री और 10 67 डिग्री को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप 10 90 माइनस थीटा, यहाँ आइए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। आइए वापस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, देन 10 थीटा, देन अगेन कॉट थीटा एंड देन 10 थीटा। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो मतलब कॉट का मतलब 1/10 होता है, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए आप, ये आपका बेसिक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। यहाँ पे लिखिए आप, जहाँ कॉट 42 डिग्री है वहाँ 1/10 42 डिग्री लिखिए और 10 42 ऊपर रहने दीजिए। फिर कॉट 67 है तो क्या करेंगे 1/10 67 लिखिए और यहाँ पे आप 10 67 ऑलरेडी है आपका डिग्री, ये सारे कैंसिल कॉन्सेप्ट्स, क्या है आंसर 1, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये रहा आपका उसी कॉन्सेप्ट से सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको LHS और RHS प्रूव करना है। सेम यू विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आई एम नॉट सॉल्विंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज आई वॉन्ट माई किड्स, माई व्यूअर्स to solve all this question wherever I have written, in which type I have written, which concept I have taken, please go for it। और आप भी अपने solutions करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस तभी होती है जब स्टूडेंट खुद से क्वेश्चंस करता है, ठीक है। सो आई एम गाइडिंग यू, you just follow me and if you will find any doubt do ask through mailing, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 10 2a is equals to cot a minus 18। आपको बोल रहा है वो कि जो 2a है ना वो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 2a को 90 से माइनस करके दिखाना है, क्योंकि जो भी एंगल 90 से माइनस होता है वही एक्यूट एंगल बनता है। तो चलो हम ले लेते हैं 10 2a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 2a को मैं लिख सकती हूँ cot 90 माइनस थीटा, 10 थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा 10 2a में बदल जाएगा, ऑफ कोर्स बदल जाएगा, मेरे पास वो वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी पढ़ा है, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो मैंने 10 थीटा को cot थीटा में चेंज किया, नो इशू। अगर मैं इसको उल्टा लिखती तो भी वाइसा वर्सा इट विल बी इक्वल ओनली। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, ऑफ कोर्स डिग्री, cot कैंसल, ठीक, इक्वल्स टू के इधर उधर cot है, आप कैंसिल करिए। यहाँ पे बचा आपका 90 माइनस 2a और हियर यू विल बी गेटिंग 90 माइनस 18 डिग्री, सो यू विल बी गेटिंग माइनस 2a minus a, just transposing the same terms, is equals to minus 18 minus 90 degree, minus 3a is equals to minus 108 degree, minus minus cancel, a is equals to 108 degree upon 3, you will be getting 36 degree। आ गया आपका एक ही वैल्यू 36 डिग्री। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, खत्म। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। देन आते हैं इस पे फिर से, क्वेश्चन नंबर
6 पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से उठाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू डू। tan A is equals to cot B. If tan A is equals to cot B, if tan A, question number 4 we are doing, is equals to cot B, then prove that A plus B is equals to 90 degree. ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। Let's see the question again. If tan A is equals to cot B, then prove that A plus B is equals to 90 degree. Okay. Now here we can write it like tan A, what can be done? Tan cot 90 minus theta लिखो, cot 90 minus theta is equals to tan theta. Okay, now here cot B, cot cancel, 90 minus A is equals to B. Transpose this A to next side and you will get 90 degree is equals to A plus B. Done. ठीक, वॉट आई हैव डन, 10 को मैंने फिर से कॉट में चेंज किया, कॉट कैंसिल किया और आगे जाके सॉल्व कर दिया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 डन। कितना इजी है, देखिए कितना इजी है। अगर tan A इज इक्वल टू कॉट B है तो प्रूव करो A प्लस B 90 डिग्री होगा। मैंने क्या किया, tan A को मैंने कॉट के फॉर्म में चेंज किया। tan A मतलब कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस A भी tan A ही होगा। कॉट कैंसिल किया, 90 माइनस A को ट्रांसपोज किया एंड यू विल गेट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, चलिए करते हैं इसको। इफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक। 10 4a इज एक्यूट एंगल, मतलब हमको 4a को 90 माइनस थीटा बनाना पड़ेगा। तो सेक किससे आता है, फिर से आ जाइए पहले कॉन्सेप्ट में। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा, ठीक है। आते हैं वापस, सेक को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं भैया। ये भूलिएगा मत इन सब कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि जब तक मैं 90 में से माइनस नहीं करूंगी ना 4a को, आई विल नॉट गेट दिस एंगल एज एक्यूट एंगल। ये रहा कोसेक कैंसिल, ठीक। 90 माइनस 4a आपके पास यहाँ है और यहाँ है आपको 90 माइनस 20 डिग्री। 90 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है क्या? यस, a माइनस 20 डिग्री। सो हियर इट इज़ नॉट 90, जस्ट लेट मी चेंज दिस। ये है 90 नहीं है, ये a है, a माइनस 20 डिग्री। राइट डाउन हियर a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे भी आते हैं, हम कर लेते हैं इसको चेंज थोड़ा सा, नो इशू। समटाइम्स इट हैपन्स, it's not very big thing, because sometimes when we write something in a flow we did this type of things, so just you have to rectify before going for the next step, and I have rectified. Now see, a minus 20 डिग्री क्वेश्चन सही लिखा था, यहाँ 90 माइनस 20 लिख रहा था। यहाँ पे है आपका a को एक तरफ ट्रांसपोज करिए और नंबर्स को एक तरफ ट्रांसपोज करिए। माइनस 4a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 19 माइनस 5a इज इक्वल्स टू माइनस 110 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 110 डिग्री अपॉन 5, यू विल गेट 22 डिग्री। a की वैल्यू आ गई है आपकी 22 डिग्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 खत्म, ठीक, विदाउट एनी टेंशन। नाउ गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, बिल्कुल आता है। यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, मतलब कि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 7th में पढ़ी है वो वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। और वो क्या है, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम मिला के 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, वी नो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। वी नो दैट angle A plus B plus C is equals to 180 degree. Yes, of course.
ठीक, नाउ b plus c will be here, just transpose this a to next side and you will be getting minus a. ठीक, now dividing 2 by 2 to both sides. So b upon 2 plus c upon 2 is equals to 180 upon 2 plus minus a upon 2. ठीक, here you will be getting 90 degree. चलिए कर लिया. Next b plus c multiplying sin to both side. आपको साइन बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका साइन b plus c upon whole upon 2 and here you will be getting sin 90. आपने 180 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 90 माइनस थीटा. देखिए आपका थीटा क्या है, साइन विल बी एज इट इज. देखिए आपका LHS आ गया है बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली. साइन 90 माइनस थीटा, जाइए पहले कॉन्सेप्ट पे. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. नाउ हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग योर थीटा इज a by 2. याद रखिए थीटा कैन बी चेंज. थीटा कुछ भी हो सकता है. आपको 90 माइनस थीटा मतलब थीटा ही आपका वो मेन है जो आपको चेंज करके लाता है कोई दूसरे की वैल्यू. और ये देखिए आप, और ये देखिए आपका आंसर. इज इट डन? यस इट इज डन. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. वेरी सिंपल exercise it is, very simple, and students are just happy to see that how we are solving these questions in a very simple way. ठीक है, तो let's go for the last question of this exercise and that is express sin 67 degree plus cos 75 degree. आप पहले देखिए दोनों एक्यूट एंगल हैं, ऑफ कोर्स है. 90 से छोटा जो होता है वो एक्यूट एंगल ही होता है. ठीक है, लेकिन आपको इन एंगल्स को 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है. मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास, है ना, 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है ना. 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दो, अपने आप एक्यूट हो जाएगा और वो भी 0 एंड 45 के बीच में आएगा. देखिए कैसे, इन अ वेरी सिंपल वे. देखिए साइन कॉस कर दीजिए आप इसको. ठीक है, इसको साइन नहीं, साइन तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना. आप इस साइन को कॉस में बदलिए. कॉस 90 में से मैं क्या माइनस करूंगी जो 67 आ जाएगा, 23. ठीक है, और फिर कॉस को साइन में बदल दीजिए. ठीक, कॉस 90 में से क्या माइनस करूंगी, 15. ठीक, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. आपको लगता है ये राइट है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा रॉन्ग क्वेश्चन है. आप देखिए इसको, आपका साइन 67 था और वहीं पे आपका साइन 23 आ गया. बिल्कुल रॉन्ग. इसको इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 45 डिग्री के बदले में चेंज करेंगे. ये स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व किया कैसे जाता है. साइन को साइन ही रहने दीजिए. साइन 90 माइनस 23 डिग्री यू विल बी गेटिंग कॉस 23. मिल जाएगा आपको. यस, देन कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 15. देखिए आपका साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में. ये दोनों तरीके हैं आपके पास. अब आप लॉजिक लगाएंगे कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है. एंड आई एम गिविंग यू हिंट. इस तरह से करने से क्या ये आंसर राइट है या उस तरह से करने से ये आंसर राइट है. जस्ट सी द आंसर एंड गेट द करेक्ट आंसर. ये आपके ऊपर क्वेश्चन है. मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये क्वेश्चन राइट था या रॉन्ग था. थैंक यू सो मच. दिस इज फॉर नाउ. आई विल बी बैक विथ माई न्यू एक्सरसाइज 8.4 in a very few days. Thank you so much.